नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं आपके साथ आशा झा। स्कूलों कॉलेजेस में हिजाब बैन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज सही ठहरा दिया। हाईकोर्ट ने बैन के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के फैसले को सही बताया है। 3 जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं माना। कोर्ट ने कहा शिक्षण संस्थानों को अपना यूनिफॉर्म निर्धारित करने का पूरा अधिकार है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कोर्ट का फैसला है कि चुनौती नहीं दी जा सकती। स्कूल कॉलेज अपने हिसाब से ड्रेस कोड तय कर सकते हैं। क्या कहा गया कोर्ट के आदेश में, देखिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लाइन, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, ये कहा है कोर्ट ने। फैसले में कोर्ट ने कहा कि 5 फरवरी के कर्नाटक सरकार के आदेश को खारिज करने के लिए कोई केस ही नहीं बनता। कर्नाटक के उडुपी में आपको बता दें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरा मामला कैसे कोर्ट पहुंचा। 6 छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनने की मांग को लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन छात्राओं को स्कूल प्रशासन ने हिजाब पहनकर स्कूल आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मामला काफी गर्मा गया था। उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग हुई, पेरेंट्स को बुलाया गया, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। इन छात्राओं ने उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसको लेकर के गाइडलाइन फिर जारी कर दी गई स्कूल की तरफ से। लेकिन ये सारी चीजें धरी की धरी रह गई जब आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अब आगे के विकल्प तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार पैरवी कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इस फैसले से असहमत हैं हम। वो असहमत नजर आए इस फैसले से, कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमई, उन्होंने कहा हम आदेश का पालन करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। इधर महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा महिलाओं के अधिकार खारिज किए जा रहे हैं। शाइस्ता अंबर हैं, उन्होंने कहा हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लगातार मुस्लिम महिलाओं की बात उठाती रहती हैं, उनका ये बयान सामने आया, सुनवाते हैं। इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। हाईकोर्ट के फैसले से हम इसको सही नहीं मानते, इसको डिसएग्री करते हैं, इसलिए कि ये संविधान के राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का तो सस्पेंड करता है। संविधान में जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, उसको नजरअंदाज करता है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाईकोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झांके, चाहे वो घूंघट से ढाके, या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मजहब का हुक्म है। दिस कंट्री इज ए डेमोक्रेसी। वी आर ए फ्री पीपल। इफ वी डिफर विथ समबडी, वी आर नॉट गोइंग टू डिनाई देयर राइट टू गो टू द हाईएस्ट लेवल। वेलकम। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है और उसी संविधान के आर्टिकल 19 में 19(2) भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज हम कर सकते हैं। इस जजमेंट को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। अदालत ऊपर की भी है, ऊपर की अदालत में जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में रहने का सबको हक है और अपने अपने मजहब पर चलने का हक है, ये संविधान में है। तो इस प्रकार के सेंटिमेंट्स आज देखने को मिले, अलग अलग रुख, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या क्या हो रहा है, हमने आपको बताया। मुस्लिम देश जो हैं वहां पर किस प्रकार के नियम है, यहां पर यह समझना भी जरूरी हो जाता है हम, क्योंकि ये कंपैरिजन लगातार होता है, तो वो भी आपको बता देते हैं। और सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव
कंट्रीज की बात कर लेते हैं। फ्रांस की बात पहले करते हैं। फ्रांस में नकाब या बुर्का या चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनकर आने पर बैन है। बेल्जियम की बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से नकाब और चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर यहां भी पाबंदी है। ये प्रोग्रेसिव कंट्रीज कहलाती हैं, यहां पर इस प्रकार की पाबंदियां हैं। स्विट्जरलैंड में देखिए 2021 में 51% श्रेष्ठ वोटर हिजाब बुर्के को पब्लिक प्लेस पर पहनकर आने पर रोक लगाने के पक्ष में थे, रेफरेंडम के लिए भी राजी हो गए। इधर ऑस्ट्रेलिया में अभी तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वहां भी पाबंदी लगाने पर बहस लगातार चल रही है। अमेरिकी सदन में सिर ढकने वाले किसी भी कपड़े को पहनकर आने की मनाही है, लेकिन आपको बता दें कि 2019 में अल्हाम उमर सांसद बनी थी और तब उन्हें हिजाब पहनकर आने की छूट दी गई थी। इधर न्यूजीलैंड में पुलिस ने महिलाओं के हिजाब को अपना ड्रेस कोड बना लिया है। लेकिन इस्लामी मुल्कों में क्या हाल है, अब जरा वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहां से कंपैरेटिवली कई बार सवाल उठते हैं। सऊदी अरब सबसे पहले, बेहद कड़े नियम सऊदी अरब में ही है। यहां पर नकाब पहनना अनिवार्य है सऊदी अरब में। पाकिस्तान की बात की जाए, पड़ोसी मुल्क कई स्कूल कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनकर आना पड़ता है। ईरान में 1989 के कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद हिजाब को ड्रेस कोड का जरूरी हिस्सा बना दिया गया था। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, यहां पर हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आने पर प्रतिबंध है। जी हां, इंडोनेशिया में मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद। और ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल है आपके सामने आने जा रहा है, क्योंकि हिजाब नहीं है इस्लामिक रिवाज। क्या कोर्ट के फैसले के आधार पर यही कहा जाए कि हिजाब नहीं है इस्लामिक रिवाज और स्कूल ड्रेस कोड में हिजाब गैर जरूरी? तो इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब ये मामला किस प्रकार का रंग लेता नजर आएगा, रुख क्या होगा जो इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो स्वीकार कर रहे हैं, जो स्वागत कर रहे हैं, उनके भी मंशे को टटोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। शाज़िया इल्मी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। साधना भारती जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सनम सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। गीता भट्ट जी हैं, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ताहिरा हसन, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट हैं ताहिरा जी। और मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट AIII। हमारे साथ सभी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साहब, आप एकमात्र पुरुष इस पूरे पैनल में हैं और मैं शुरुआत भी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि अब कोर्ट ने सीधा सीधा ये कह दिया है हिजाब गैर जरूरी है। तो क्या इसे आप सही फैसला मानते हैं? और जब कोर्ट ने कह दिया है तो क्या अब इसे मानेंगे? देखिए, कोर्ट ने जो कहा है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी है। हम अपनी बात को लेकर वहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि इस पर कोई अच्छा फैसला आएगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, जैसे हाई कोर्ट ने कह दिया कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस पर हमें आपत्ति है। अगर हाई कोर्ट ये कहता कि एजुकेशन ऑफ लॉ के मुताबिक लड़कियों को स्कूल में, कॉलेजेस में बुर्का पहनकर आना ठीक नहीं है, तो हम शायद उसको मानते। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो इस पर हमें आपत्ति है। इस्लाम का हिस्सा है, शरीयत का हिस्सा है पर्दा। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि शरीयत पर्दा हिस्सा नहीं है इस्लाम का? तो सवाल ये है कि इस तरह की बातों में कोर्ट को बहुत ही समझदारी के साथ फैसला लेना चाहिए, बहुत ही सूझबूझ के साथ में और बहुत ही जानकारी के बाद में। नहीं तो आपको क्या लगता है, सिर्फ 3 जज बैठे उन्होंने फैसला लिया, ये तो जाहिर तौर पर मौलाना साहब स्कॉलर्स बैठे होंगे, पूछा गया होगा। ये तो बहुत आम समझ है, स्कॉलर से पूछा गया होगा। इतना बड़ा अगर आता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट अगर इतना बड़ा आता है कि गैर जरूरी हिस्सा है, तो ऐसे ही नहीं होगा ना। ये तो स्कॉलर से बातचीत करके उनके निर्णय के आधार पर यह अहम फैसला सुनाया गया होगा। देखिए, कुरान में पर्दे को बाकायदा महत्व दिया गया है, और कुरान में जिस चीज़ का हुक्म है वो इस्लाम का पार्ट है, इस्लाम का हिस्सा है। आप उसको नकार नहीं सकते। कुरान में पर्दे का जिक्र है। अब वो पर्दा इस्काफ से हो, वो पर्दा चादर से हो, वो पर्दा बुर्क़े से हो, वो पर्दा किसी भी शक्ल में हो, तो पर्दे को बाकायदा अहमियत दी है कुरान ने। बाकायदा कई जगह उसका जिक्र है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो जिन लोगों ने जज साहिबान को ये बात रेफ़र की है कि भाई ऐसा नहीं है, तो वो गलत हो सकते हैं।
मैं अगर सीधा ये ना कहूं कि जज साहिबान को पता नहीं है, हालांकि जज जो फैसला सुनाता है वो बाकायदा सारी चीज़ों को देखकर फैसला सुनाता है, और मैं समझता हूं कि जज साहिबान ने उसको भी देखा होगा कि कुरान में क्या जिक्र है कि नहीं पर्दे का, कुरान पर्दे को मानता है कि नहीं मानता है। लेकिन अगर फैसला सुनाने में उन्होंने, जैसे आपने बाबरी मस्जिद के फैसले को देखा होगा, सारी चीज़ें जानने और मानने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मेरा जो अपना अधिकार है, मैं उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये जगह राम मंदिर को देता हूं। तो हो सकता है ये फैसला यहां भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस केस में मौलाना साहब आपकी बातों में एक विरोधाभास है, लेकिन हम नहीं कमेंट कीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी। आप ही की बातों में एक विरोधाभास है मौलाना साहब। आप ये कह रहे हैं एजुकेशन ऑफ लॉ के मुताबिक अगर यही फैसला होता कोर्ट का तब आपको मान्य होता, लेकिन क्योंकि कहा गया इस्लाम का ये गैर जरूरी हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि ये अनिवार्य है इस्लाम में, इसीलिए आप इसे नहीं मानेंगे। विरोधाभास कहाँ हुआ इसमें? विरोधाभास हुआ क्योंकि मंशा तो देखिए, जज विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि आखिर हासिल क्या है वही हमारा मोटिव क्या है कि इसका हासिल क्या है। मेरी बात सुनिए, तो हासिल तो दोनों केसेस में एक ही होता, लेकिन सिर्फ क्योंकि कोर्ट ने कहा ये गैर जरूरी हिस्सा है इसलिए इसे आप स्वीकार नहीं कर रहे। अगर कोर्ट कहता कि नहीं ये जो है एजुकेशन ऑफ लॉ का हिस्सा है तो आप मान लेते। मेरी बात, मैं वही कह रहा हूं, आप मेरी बात को विरोधाभास में क्यों लेके जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं हमें जो आपत्ति है कोर्ट के फैसले पर इस पर है कि साहब ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, शरीयत का हिस्सा नहीं है, हमें इस पर आपत्ति है। कोर्ट को ऐसा जजमेंट नहीं देना चाहिए, मायूस कुन जजमेंट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई है। ठीक है, अच्छा कोर्ट अगली बार इसी लाइन को बदल दे लेकिन फिर भी इसे लागू रखे तब मान्य होगा। देखिए हमने तो बाबरी मस्जिद के फैसले को भी माना है, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि हमने उसको सिर्फ हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन और शांति बनी रहे, हमने ये तमाम चीज़ें सोचकर उसको माना है। लेकिन हम बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार नहीं हो सकते, हम ये नहीं कह सकते कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया बहुत अच्छा हुआ। है कि आप मानने को तैयार हैं, बस अंतर ये है कि कोर्ट ये जो लाइन कह रहा है वो लाइन वापस ले ली जाए, और शायद आप ये मानकर चल रहे हैं कि अच्छा एक चीज बता दीजिए, उससे पहले मैं ताहिर हसन जी के पास आऊं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप, इसकी तैयारी है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको कौन छीन सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ना जाइए। ठीक है, आपके पास आवाज जाने में थोड़ी सी डिले भी है, वो भी दुरुस्त करवाती हूँ। ताहिर हसन जी मैं चाहती हूँ मैम आप इस पर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपने पूरी बात मौलाना साहब की सुनी, सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि कोर्ट ने इसे एजुकेशन ऑफ लॉ के तहत ये लागू नहीं किया, ये नहीं कहा कि सरकार एजुकेशन ऑफ लॉ के तहत स्कूलों में कॉलेजेस में इसे लागू करवा सकती है, ये कहा कि ये इस्लाम का गैर जरूरी हिस्सा है। इस बात से आपत्ति है, आप भी इस्लाम को बखूबी समझती हैं, इसलिए इस पर आप कमेंट कीजिए, है या नहीं है, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं है हिजाब? देखिए इस्लाम में हेड को कवर करने की बात है, वो लड़कियां दुपट्टे से कवर कर सकती हैं, जो यूनिफॉर्म है उसको पहन सकती हैं और उसी के दुपट्टे से कवर कर सकती हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम। लेकिन स्कूल को अपनी यूनिफॉर्मिटी का पूरा राइट है कि वो यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब करे, लेकिन मेरा मानना है कि एडमिशन के वक्त बताया जाना चाहिए था, ये बार बार कह रही हूं, इट इज ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। एग्जाम से पहले क्यों बताया गया, एडमिशन के से पहले बताया जाना चाहिए था, इसको कोई नहीं बता पाता है और हर आदमी ये कहता है कि नहीं है। भाई देखिए भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो चलेगा संविधान से, तो जाहिर है यहाँ पे इस्लामित्व या हिंदुत्व कोई भी कोशिश करे इसमें आने की तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो नहीं आ सकता है। लेकिन बात यह है कि इस्लाम में सर कवरिंग है, लड़कियों को पहले बताइए वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ेंगी, लेकिन एग्जाम से पहले आप क्यों राइट टू एजुकेशन को हैम्पर? ये मसला तो बीच में आया ना ताहिरा जी, ये मसला बीच में आया, बता देना चाहिए। अचानक से एक दिन एक छात्रा हिजाब पहनकर आ जाती है जो पहले नहीं पहना कैसे आया, इस पे जांच होनी नहीं, दिस इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी कि आप कीजिए वो कौन लोग हैं जो इसको बेवजह लाना चाहते हैं।
ऐसा नहीं होगा कोई एक ही ग्रुप होगा। नहीं लाना चाहते हैं, और क्यों लाना चाहते हैं? बात ये है तायरा जी कि लाना क्यों चाहते हैं, अचानक क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि जो हमारा अमन है, जो हमारे देश की मिट्टी का जो एक पूरा सूफियों और संतों की जमीन है भारतवर्ष, जहां सिर्फ प्रेम की बात की गई है, जहां कबीर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कहते हैं, उस देश में ये कुछ लोग हैं जो देशभक्त तो नहीं कहे जा सकते ना, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि खलफिशार फैले। क्यों फैलाना चाह रहे हैं? बात करें एजुकेशन की। मैं आपके इस चैनल से आज भी कह रही हूं अपनी बच्चियों से, बिटियों से, कि वो एजुकेशन पे कंसंट्रेट करें। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो जाएं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड इसीलिए बना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को हैम्पर नहीं होने दें। पढ़ाई बहुत जरूरी है, इस्लाम का भी हिस्सा है कि पढ़ने के लिए चाइना चले जाओ, तो पढ़ाई को अपनी न रुकने दें इन तमाम बातों से। मेरी बेटियों को, मेरी जो भी बच्चियां हैं, उनको यही एक संदेश है। ये संदेश आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं गीता भट्ट को भी जोड़ रही हूँ। आपका राइट है, प्ली करिए, लेकिन वो होता नजर नहीं आया। कम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये होता नजर नहीं आया ना गीता भट्ट। अगर कोर्ट ये कह रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन एक दिखाई पड़ता है। अगर वहीं पर भगवा पहन के छात्र पढ़ रहे हैं, वहीं पर हिजाब पहन करके, तो वो इक्वालिटी जो हम स्कूल कॉलेजेस में और हम सब समान है, ये जो मूल धारणा है हमारे देश की, उसी के तहत अगर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई होती है तो क्या उस पर कहीं ना कहीं असर नहीं डालता? अगर कोई भगवा पहन के आ जाए, कोई हिजाब पहन करके आ जाए, कोई कृपाण लेकर के आ जाए, ये अलग अलग जो चीजें हैं। और इसलिए क्या जरूरी नहीं था कि कोर्ट का ये फैसला जो है इसका स्वागत किया जाता जिस तरीके से किया जा रहा है कुछ पक्षों द्वारा, लेकिन अभी भी विरोध बहुत है। देखिए आशा जी, जो न्यायालय है कर्नाटक का, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से ये बात जो कही है वो यह है कि उन्होंने एक जो शैक्षिक संस्थान है उनकी स्वायत्तता को प्राथमिकता दी है एक व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल राइट से कि वो क्या पहनना चाहता है। हर व्यक्ति को, भारत का संविधान हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो जिस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहे पहन सकता है, और वो आज भी है। अगर कोई विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालयों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, वहां कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो क्योंकि उसने अपनी स्वायत्तता के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा है, तो वहां लड़कियां स्कर्ट में भी आती हैं, जीन्स में भी आती हैं, बुर्के में भी आती हैं, बुर्के में, हिजाब तो दूर के बाद बुर्के में भी आती हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा संस्थान है उन्होंने कोई अपने नियम कानून बनाए हैं, उन नियम कानूनों में हिजाब पहना नहीं है, सीधी सी बात इतनी है। लेकिन उसको यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ लार्जर फोर्सेस, बहुत बड़ी ताकतें इस विषय के साथ जुड़ गई और इसको राजनीतिकरण इसका करने का प्रयास किया गया और वहां की बच्चियों को बरगलाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि ये वही बच्ची है जहां से ये कहानी शुरू हुई उडुपी से, वो अभी तक, और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, कई फोटोग्राफ्स हैं जिनमें वही सब बच्चियां हैं जो कि बिना बुर्के के जहां पे भी असेंबली होती है वहां खड़ी हैं और इस प्रकार से। लेकिन अचानक से इस मुद्दे को उठाना ये अपने आप में दिखाता है कि इस पे लार्जर फोर्सेस काम कर रही थी और इसका शैक्षिक संस्थानों की जो अपनी प्रणाली होती है कार्य करने की, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो किस प्रकार से क्लासेस लगाएं, चाहे वो किस प्रकार से अपने कार्यक्रम करें और किस प्रकार से अपने कार्यक्रम बनाएं, ये उनकी स्वायत्ता है। तो उस स्वायत्ता को प्राथमिकता दी गई है, बिल्कुल, और जिसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? सनम सिंह, मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ। अब ये जो विरोध हो रहा है इसके मूल में क्या नजर आता है आपको? ये विरोध करने वाले विरोध किस बात का कर रहे हैं? दिक्कत कहाँ नजर आती है आपको और ये फैसला कैसा है? नमस्कार। पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमें अधिकार है हमारी संविधान में चुनने का, ये अधिकार आज के ये जो जजमेंट है इससे हमें ये अधिकार हम लूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया गया है, वी हैव अ राइट टू चूज। और अगर हम इसमें, जैसे आप देखें, राइट टू फ्रीडम है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आप कहें कि मैं एक सिख लड़की हूं और मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूं और ज्वेलरी अलाउड नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा कड़ा उतारेंगे आप? ये मेरे लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप ये इसको नहीं, मुझे एक चीज समझाइए, ये जो आप कह रही हैं, मैं एक एंकर हूँ जी, आप वहां बैठी, मैं एक एंकर हूँ जी, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर, मैं हिंदू धर्म से आती हूँ, मेरे यहाँ घूंघट माना जाता है, तो मैं ये कहूं कि ये तो मेरा अधिकार है, ये संविधान ने मुझे मौलिक अधिकार दिया, मैं तो यहाँ घूंघट में बुलेटिन करूंगी, तो ये मान्य है? आपको ये मान्य होना चाहिए का, ये अधिकार होना चाहिए आपको चुनने का कि आप किस
स्थिति में सहमत है। नहीं तो मैं रूल रेगुलेशन को क्यों नहीं मान सकती? मैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी से आती हूँ। आप बेटी पढ़ाए बेटी बचाए करके फिर कह रहे हैं कि हमारी बेटी स्कूल इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना है। किस तरह का है ये राइट ऑफ एजुकेशन? हमें राइट ऑफ एजुकेशन, एक बेटी स्विमिंग सूट में जाना चाहती है, उसको अलाउ कर देंगे आप? यूनिफॉर्म की बात अलग है। मैं आपको पूछ रही हूँ, मैं खुद एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी जहां पे रूल था कि आप ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं, और मैं एक सिख धर्म की लड़की हूँ, मैंने आज भी कड़ा पहन रखा है, तो इसका मतलब ये चूड़ी है? क्योंकि ना तो सनम सिंह ये बताइए, क्या वो इक्वालिटी जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो जो इक्वालिटी जो मूल अवधारणा है हमारे देश की, वो हैम्पर नहीं होती अगर इस प्रकार के, अगर हर जगह मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाएगी तो वो उस पर असर नहीं पड़ता? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है? आपके आज के जजमेंट ने ये बात करी है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की। अब सिख धर्म में कहीं पे पंच कखारों का महत्व नहीं लिखा गया है, ना वो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ना वो दसम ग्रंथ में लिखा है। हमारी काफी सारी जो हम पहनते हैं, चाहे मर्द साफे पहने या औरतें हिजाब पहने या नामधारी लेडीज भी सर ढकती हैं, ये आती है राइट्स हमारी कस्टम से, हमारी प्रथा से, अच्छा, हमारी संस्कार से। ये लिखी हुई चीजें नहीं होती हैं, ये प्रैक्टिस की चीजें होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं चाहती हूँ शाजिया इल्मी इस पर जवाब दे। गीता भट्ट, मैं वापस आपके पास आती हूँ। ठीक है, आपने जो कुछ कहा, शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, उसी समुदाय से आती हैं जिसको ये प्रभावित करता है एक अलग तरीके से। शाजिया आप जवाब दीजिए, ये सारे आपने एक एक करके कॉमेंट सुने, इस पर आप जवाब दीजिए, खासकर जो सनम सिंह कह रही हैं। मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं के लिए जरा सा भी ना तो प्रेम है ना फिक्र है, ये चतुराई से भरा हुआ एक बहुत ही महिला विरोधी वक्तव्य है जो उनकी तरफ से आया है। क्योंकि ये कहना कि महिलाएं चुन रही है, तो देखिए हमारे ही देश में पर्दा सिस्टम भी था और सती भी था, और सती जब होती थी एक विधवा तो वो बड़े खुशी खुशी होती थी क्योंकि वो प्रथा थी, लेकिन उसे खत्म किया गया क्योंकि उसमें उसको हक नहीं था जीने का, और उसको लगता था कि बहुत जरूरी है ये, क्योंकि उसको हक नहीं था जीने का, क्योंकि उसकी जिंदगी ही और उसका जीवन आधारित था उसकी विवाहित और विवाह से। तो वैसे ही वही बात हो गई। ऐसे लोग हैं जो आईसिस के लिए बाकायदा सेक्स स्लेव बनना चाहते हैं। महिला कहती है वो मेरा हक है। आ रही हूँ साधना जी, बस इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। तो ये जो है बस चतुराई भरा एक आर्ग्यूमेंट है जो महिलाओं को बाकायदा जंजीरों में रखने की बात करता है, और इसमें कोई चॉइस नहीं है। और ये बताया जाता है जब आपके घर में आपकी खालाएं और आपकी फुप्पी और आपकी माँ और दादी लगातार आप देखते हैं उनको पहने हुए, जो कि मैंने अपने घर में देखा, और अगर आप नहीं पहनते हैं तो आपको बुरा कहा जाता है कि अरे ये अच्छी लड़की नहीं है, इसकी शादी अच्छे घर में नहीं होगी, बाहर के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आप घबराकर बुर्का पहनते हैं, तो इसमें चॉइस नहीं होता। और इस कहते हैं अच्छा इसमें कहा जाता है कि तो चॉइस की बात है, ये कोई चॉइस नहीं है। और आप इसके लिए लड़ रहे हैं और आप कह रही है तो चॉइस है। ये देखिए कंडीशनिंग है, ये बाकायदा एक धार्मिक कंडीशनिंग है जिसको आप प्रथा कह रही हैं, जो कह रही है राइट टू चूज है, कि कोई चॉइस नहीं है। अब मैं चाहती थी अगर हम सब लोग लड़े, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाए, पुलिस स्टेशन जाए, हर एक स्कूल जाए, मस्जिद जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, पर्दा सिस्टम को, घूंघट को, हिजाब को, बुरखे को, चादर को हटाने के लिए, गौर करने के लिए इकरा लिखा है इस्लाम में। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए सब महिलाएं हैं इस पैनल में, इस वक्त सब महिलाएं नजर आ रही हैं, लेकिन एक ही चीज पर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। बिल्कुल शाजिया, पहना हो, मैं इसी पॉइंट को साधना के पास लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है शाजिया, बने रहिएगा। साधना, आप पहनिए, आपको मौलिक अधिकार संविधान की तरफ से मिला हुआ है। शाजिया बने रहिए, मैं वापस आती हूँ। आप दिन भर पहनिए, स्कूल की टाइमिंग में अगर आप नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, और अगर कोर्ट ऐसा फैसला दे रहा है तो क्या बुराई है इसमें? के नीचे अपने घर में आप ये बाल जो है आपके, ये जो आपका चेहरा है, आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? सनम देखिए कितने खूबसूरत लगती हैं, इतने अच्छे इनके बाल हैं, क्यों पहनेंगी वो घूंघट? ठीक है साधना मैं जवाब दे लूं? हाँ आप बताइए जी, अब बोलिए। आदरणीय आशा जी, देखिए मैं ये कहूंगी, सबसे पहले तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। हमें चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या
आदेश देते हैं हमें, हम उसका इंतजार करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि किसी बात का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, तो हर बात का पक्ष भी और हर बात का विपक्ष भी है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हिजाब को लेकर हम ऐसी बातें क्यों की जा रही है? सबसे पहली बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, हमने पहले भी कहा कि पोलराइजेशन के लिए इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है, जिसका कि कोई आधार ही नहीं है, आधारहीन बात है। दूसरी बात ये, हम स्कूल में जाते हैं, सरस्वती वंदना भी करते हैं, मैंने अभी भी टीका लगाया हुआ है, बचपन में स्कूल भी जाती थी, कॉलेज भी जाती थी तो टीका लगाती थी। बात रही कुरीतियों की, तो मैंने बचपन से कुरीतियों के लिए लड़ाई लड़ी। शाजिया जी से एक दरख्वास्त करती हूँ, उनकी सरकार केंद्र में है, वो ये बताएं कि मैंने तो दहेज के लिए लड़ाई लड़ी, सामूहिक विवाह समारोह भी होते हैं तब भी सरकारें अनुदान देने का काम करती हैं, वो भी तो एक तरीके से डाउरी है, गिफ्ट है। आप कहिए कि जो युगल करेगा सामूहिक विवाह में शादी, दहेज नहीं वो डाउरी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए साधना भारती, अलग तरीके से यहाँ प्रेजेंट मत कीजिए। नहीं पहले वो एक सेकंड रुक जाइए, आप जताइएगा, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। हाँ नहीं, पहले सुन लीजिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये भलाई के लिए क्योंकि काम होता है। 1 मिनट सुनिए, वो उस वर्ग से लोग आते हैं जिनके पास कोई आधार नहीं होता है, वो मजबूती देने का काम करता है, गृहस्थी बसे, उसे दहेज मत कहिए, उसे दहेज मत कहिए। आप ये मानती है? 1 मिनट आशा जी, अब आप 1 मिनट सुन लीजिए, मैं इस बात को जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसको मजबूती संबल प्रदान करिए सरकारें, वो दहेज नहीं, वो एक नेक नियत से किया गया काम है, प्लीज उसको इस तरीके से प्रेजेंट मत कीजिए। आदरणीय आशा जी, मैं आपकी बात को सुन लिया, मेरी बात सुन लीजिए। आप ये कह रही हैं जिनके पास आधार नहीं होता, मैंने खुद सामूहिक विवाह समारोह में शादी की है, इसीलिए कि लोग ये जाने कि जिनके पास सब कुछ है वो भी दहेज प्रथा की खिलाफत करते हैं। इसका मतलब मेरे पास आधार नहीं था, आप ये कहना चाह रही है गरीब करते हैं सामूहिक विवाह में शादी? नहीं, जिनके पास पैसा उन्हें भी अपने बच्चों को करना चाहिए, जिससे एक मैसेज दे सके, गरीब और अमीर की भावना, हीन भावना की जो एक लाइन है वो मिटे, तो ये मैसेज मत दीजिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। जो युगल शादी कर रहा है उन लोगों को या तो 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण दीजिए उनकी शिक्षा के आधार पर, या उन्हें रॉ मटेरियल दीजिए कि वो काम धंधा कर सके, पहली बात। दूसरी बात, मैं दोबारा मुद्दे पर आती हूँ। दूसरी बात है, हम सरस्वती वंदना स्कूल में करते हैं, टीका लगा कर जाते हैं, जो विवाहित लड़कियां हैं वो भी कॉलेजेस में पढ़ती है, मंगलसूत्र पहनती है, बिछिया पहनती है, ये भी अनिवार्य नहीं है। कई औरतें हमारे हिंदुओं में नहीं पहनती, अनिवार्य तो नहीं है। अब अनिवार्य तो शिक्षा लेना भी नहीं है हिंदुस्तान में, तो क्या करें? शिक्षा लेना बंद कर दिया जाए? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा दिलाई जाए, हिजाब में, किताब में आप द्वंद मत पैदा कीजिए। अगर ड्रेस के अंदर व्हाइट कलर का दुपट्टा पहनते हैं, नहीं तो दुपट्टा क्यों नहीं रखा जाता है? दुपट्टा जी बीच में मत बोलिए, आपकी बहुत गंदी आदत है। मैंने आपकी बात पे नहीं टोका, आप मेरी बात पर मत टोकिए, आपकी पूरी बात सुनी मैंने, अब आप मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं चलता। नहीं देखिए, नहीं ये नहीं होता ना आशा जी, आप पहले टोक रही हैं फिर ये टोक रही हैं, तो आप या तो मत बुलाइए या सुन लीजिए। तो हम सुन रहे हैं, आपको बहुत तसल्ली से सुन रहे हैं साधना। तो शाजिया जी से कहिए 2 मिनट शालीनता से सुने, मैं बोल रही हूँ, मैं उनकी बात सुनूंगी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, हम सफेद कलर की चुन्नी, जैसे मैं जिस स्कूल से पढ़ी केंद्रीय विद्यालय से, उसमें हमारी सफेद कलर की चुन्नी, नीले कलर का कुर्ता और सफेद सलवार हुआ करती थी। तो क्या चुन्नी डाला जाता है, इसका मतलब आप चुन्नी? मैं भी केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, उसमें और हिजाब में बहुत अंतर है। नहीं, तो चुन्नी को सुनिए, आप खुद कह रही हैं, आप खुद कह रही हैं कि ये मसला ही नहीं है। हिंदुओं में सर पर नहीं डालते। साधना, आप खुद कह रही हैं ये मसला नहीं, आपने खुद कहा ना अभी, ये तो चुनाव की वजह से एक एजेंडा चलाया गया, आप खुद कह रही हैं, फिर इसका सपोर्ट भी कर रही हैं, मैं ये कह रही हूँ, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जिसे जीन्स पहननी है वो जीन्स पहने, जिसे हिजाब डालना है वो हिजाब डालना, जिसे सर पर चुन्नी रखनी है वो रखे। ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं। बिछिया पहनना, मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना, टीका लगाना, कलावा पहनना, ये सब स्वतंत्रता है। इस पर कोई दबाव और दबिश नहीं होनी चाहिए। हर जगह कुछ नियम कायदे कानून होते हैं तायरा हसन, हर जगह अगर यही दलील दी जाने लगी तो फिर तो नियम कायदे कानून किसी नाम के नहीं और कहीं के नहीं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्कूल को राइट होता है यूनिफॉर्मिटी का, लेकिन नॉट बिफोर एग्जाम। एडमिशन से पहले नहीं था, बच्चियां जा रही थी, यही कहा जा रहा है, ये बात गलत है। और दूसरी बात ये है कि आपको आशा जी इतना तो पता ही होगा कि पार्लियामेंट में जब पहले लॉ मिनिस्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाए थे तो किसने गिरा दिया था? सारे लोगों ने गिरा दिया था, जिनको आप बहुत पढ़ा लिखा और आजादी के बाद जो लीडरशिप कहती है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने रिजाइन किया था, आजाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर। उसके बाद हल्के हल्के चीजें जो बहुत अब बता रहे हैं लोग कि सती प्रथा बंद हुई है, वो हल्के हल्के हुई उस वक्त। तो हर काम हल्के हल्के होता है, एजुकेशन तो लेने दीजिए। कभी तो होगा तायरा जी, कभी तो होगा, उस वक्त नहीं हुआ इसलिए आज भी नहीं होना चाहिए, वही गति आज भी रहनी चाहिए। क्या ये कहीं का
नहीं, आज मान्य होना हो सकता है क्या? मैंने कहा आज आप तो आशा जी आप पहले आप ये बताइए, आप एंकरिंग कर रही है, पहले ये मुझे पता चल जाए कि आप न्यूज 24 इतना सम्मानित चैनल है, इसमें एंकरिंग कर रही है कि आप पार्टी बन जा रही हैं। नहीं, पार्टी आप नहीं ये बन बताइए, रही। हम सब देखिए, कह पार्टी रहे की हैं बात नहीं कि है, स्कूल पार्टी की बात नहीं है ताहिरा जी। पहले बताना चाहिए वहां न पढ़ती अच्छा, ये क्यों है ताहिरा जी? अब मुझे उनका- पहले ये समझाइए उनका कि साल अगर पूरा मैं होना एक चाहिए। पक्ष राइट टू रखूं, एजुकेशन को, इधर का पक्ष राइट टू रखूं, एजुकेशन मैं आपकी भी बात बहुत तसल्ली से सुन रही हूँ ताहिरा राइट टू जी। एजुकेशन, बिटिया पढ़ेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? अच्छा, तो जिनको पढ़ना है वो बिटिया पढ़ेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? पढ़ेगी, बिल्कुल पढ़ेगी। तो जिसको ये अगर साल हिजाब उनका हो पहनना ही जाने है, दीजिए, मदरसे भी कितने है, दिन बाकी है, 1-2 महीने बाकी है, हो जाने दीजिए। नहीं, जिसको Next हिजाब year आप पहनना ही हटा है वो दीजिए, मदरसे भी है, निकाल दीजिए उनको, है ना? वो दूसरे स्कूल में जाके पढ़े। नहीं ताहिरा जी, इसका भी जवाब, क्योंकि नहीं, यही वही तो मैं आता कह है रही ना। हूँ, फिर वो मदरसे में जाए, बुरके की बात ही नहीं कही। नहीं आशा जी, आपने क्या बात कह दिया, बिल्कुल सब लोग सुन रहे हैं, बुरके की बात ही नहीं कही। मैंने कहा हेड कवर की बात है, हेड कवर करना चाहती है, वो भी जरूरी नहीं कि स्कूल अलाउड करे। इस साल उनको पढ़ लेने दीजिए, नेक्स्ट ईयर के लिए हेड अलाउ के लिए भी उनको हटा दीजिए, वो कहीं और जाएंगी जहां उनको हेड कवर करना अलाउ होगा। ये आप सही पॉइंट कह रही हैं, लेकिन सुनिए, हुआ मैम, सुनिए, चाहिए उनको। सुनिए, आप सही पॉइंट कह रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अचानक से ये जो लड़कियां थी अचानक से एक दिन हिजाब पहन कर आ गई। दिक्कत ये है, ये ऐसा नहीं था कि पहले से अलाउड था और बीच में कहा गया नहीं आप पहन के नहीं आ सकते। ताहिरा जी, हकीकत ये है, क्या बात कर रही है आशा जी? तो हकीकत ये है, का विषय है ना, कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, कहां से इतना सब कुछ शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया, स्कूल पे स्टोन प्लेटिंग शुरू हो गई। कौन लोग हैं भाई जो इस देश में जो संविधान से चलता है, कानून लेने की हिम्मत, अपने हाथ में लेने की हिम्मत कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? Why they are not behind the bar? मतलब आप ये सब मान रहे हैं, सनम सिंह, मैं आपको इंक्लूड करना चाहती हूँ, शाजिया उसके बाद आती हूँ। मतलब ये सब मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को आगे बढ़ा तूल दिया जा रहा है, इस मामले को तूल दिया जा रहा है, ये सभी मान रहे हैं। और जब तूल दिया जा रहा है किसी मामले को, तो उसका कोई ना कोई हिडन एजेंडा होता है, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो। कि जितना हम मुद्दा दे रहे हैं भेस पे और यूनिफॉर्म पे, हम अगर उतना ही अपना टाइम और समय और ध्यान दे बच्चों की पढ़ाई पे, तो ये हिजाब को किताब बना दे। हमारी देश की लड़कियां ना पढ़ रहे, इतने सालों से घरों से घर नहीं निकल पाई हैं पढ़ने के लिए, अब उन्हें मौका दिया जा रहा है, और हम इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं कि वो हिजाब क्यों पहने हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें सच में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि चाहे हिजाब पहने लड़की या ना, घर से निकल के पढ़ने की वो हिम्मत ले रही हैं। आज के दिन में हमारी देश की लड़कियां एयरफोर्स में पायलट बन रही हैं। आज के दिन में हमारे घर की लड़कियां चाहे किसी भी मजहब की हो, डॉक्टर बन रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए कि हिजाब पहना है तो किताब नहीं मिलेगी, स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड। आपने बहुत अच्छी बात कही सनम सिंह, अगर वो लड़कियां निकलकर पढ़ने की हिम्मत कर पा रही हैं, तो मौलाना साहब आज भी कर पा रही हैं। आप लोग नुमाइंदगी करते रहे, ये हिम्मत अभी तक, ये संबल अभी तक क्यों नहीं आया कि आज ये दलीलें देनी पड़ रही हैं कि कम से कम वो हिम्मत कर रही हैं तो घर से बाहर निकले तो उनको अपने धर्म को मानने की इजाजत हो, ये दलील पक्ष में दी जाए कि कम से कम लड़कियां पढ़ पाएं। और अगर उस धर्म का पालन नहीं करेंगी, हिजाब नहीं पहनेंगी, तो माता पिता रोक देंगे उनको पढ़ने से। मौलाना साहब, देखिए, दो चीजें समझ लीजिए। आपको याद होगा सुनिए भाई, सुनिए, मैं बहुत देर के बाद बैठा हूं, फिर सुनिए। आप लोगों ने बहुत बोला, मैंने सुना है। देखिए, दो चीजें खास तौर से याद रखिएगा। पिछले दिनों आपको याद होगा सानिया मिर्जा की ड्रेस के ऊपर बहुत विवाद उठा। यही शाजिया इल्मी हमारे साथ बैठती थी और ये कहती थी कि ये तो औरतों का अधिकार है, औरत जो चाहे पहने। आप कौन होते हैं उसको मना करने वाले कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या नहीं पहनेगा। आज यही शाजिया इल्मी या यही इस किस्म की औरतें, जब हम पर्दा करना चाहती हैं हमारी बच्चियां, तो ये कहती हैं कि ये पर्दा क्यों कर रही हैं, तो हमारा अधिकार कुछ नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने अभी कही है, जो साहिबा बोल रही थी कि साहब आज अगर हम बच्चियों को पढ़ने दे रहे हैं, बच्चियां तो पहले से पढ़ रही हैं। आज कौन सा नया आपने ऐसा स्कूल या कॉलेज खोला है? एक स्कूल कॉलेज का नाम बताइए जो बीजेपी सरकार ने खोला हो और ये कहा हो कि बच्चे इसमें पढ़ें, बच्चियां इसमें पढ़ें। आपने एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला,
आपने एक यूनिवर्सिटी नहीं दी देश को, और आप कहते हैं हम पढ़ा रहे हैं बच्चों नहीं को। मौलाना साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। तो जो दलील सनम जी इस पक्ष में दे रहे हैं कि हिजाब क्यों अलाउ होना चाहिए, सिवाय महंगाई इस सवाल का जवाब दीजिए कि आज भी हम उसी फेज में क्यों है कि आज भी ये कहना पड़ता है कि लड़कियां घर से अगर बाहर कदम रख रही हैं तो उनको हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, नहीं पहनेंगी तो माता पिता हो सकता है स्कूल ही ना जाने दे। आखिर अभी भी इसी व्यवस्था में हम क्यों हैं? ये बदलाव अभी तक क्यों नहीं हुआ? मौलानाओं के रहते, पढ़े लिखे आप लोग जैसे। आशा जी, अरे आशा जी एक बात तो सुन लीजिए आप। अगर बच्ची स्कार्फ में या हिजाब में पढ़ना चाहती है तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए मुझे बताइए। एक बच्ची स्कार्फ में पढ़ना चाहती है, हिजाब में पढ़नी चाहती है, तो आपको और किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? एक सिख बच्चा, सरदार का बच्चा, अगर वो पगड़ी पहनकर आता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? एक मुस्लिम बच्चा अगर टोपी पहनकर आ जाए तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? यही तो असल मसला है। इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है और कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं? 8 साल से ये बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय मुसलमानों के इश्यूज उठाने के, महंगाई पर इन्होंने कुछ नहीं किया, नौकरियों पर इन्होंने कुछ नहीं किया। गीता भट्ट से जवाब ले लेते हैं। गीता भट्ट, क्यों देश के अंदर जो काला धन बढ़ता जा रहा है उस पर ये कुछ नहीं कर रही है। ये सारी चीजें जो है बस 3 तलाक पर बात करेंगे, पाकिस्तान पर बात करेंगे, मुसलमान पर बात करेंगे, इस्लाम पर बात करेंगे। आज कितने ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है पूरे देश भर में? जरा उनकी गिनती कर लीजिए, जरा पूछ लीजिए इनसे। आप ये झूठा डाटा देंगे, देखिए आप ये झूठा डाटा आपने कौन सा, आपने कितना बनाया? पढ़े लिखे हैं आपने जो बनाए हैं वो बता दीजिए कि 2014 के बाद। अरे आपने जो बनाया, झूठा डाटा मत दीजिए मोहतरमा, झूठा डाटा मत दीजिए, झूठा डाटा मत दीजिए। बात सुनिए, नहीं सीधा जो गीता भट्ट जो सीधा सवाल उन्होंने पूछा कि अगर लड़कियां हिजाब पहनकर आ जाती हैं स्कूल, उसमें क्या दिक्कत है? आखिर ध्येय तो हमारा ये है ना कि महिलाएं पढ़े, लड़कियां पढ़ पाए, ध्येय तो ये है। आपके झूठ को नहीं मानेगा कोई। अगर कोई लड़कियां आना चाहती हैं और अगर विद्यालय में पढ़ना चाहती है, जरूर पढ़े, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन ये बताया नहीं जा सकता किसी विद्यालय को, क्या मदरसे में क्या अगर कुछ लड़कियां जाके कहें आप रोक रहे हो, कौन रोक रहा है? लगाया है ये भगवाधारी रोक रहे हैं, तो क्या ऐसा माना जाएगा? गमछा पहनकर मदरसे को भी सरकार फंड करती है, उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं। बन के आना है, लेकिन वहाँ आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। सरकारी मदद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ आप जो है अपना ड्रेस कोड बनाएंगे। अगर वहां जाके कोई बच्चा कह दे कि मैं इस प्रकार से नहीं कपड़े पहन के आना, जो आप बता रहे हैं, मैं दूसरी तरह से आना चाहता हूँ, पैंट शर्ट में आना चाहता हूँ, तो क्या आप उसकी अनुमति देंगे? नहीं, क्योंकि मदरसे को ये अधिकार है कि वो उसकी स्वायत्ता है। आशा जी मुझे जवाब देने का टाइम दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं, आप उसको थोपना चाहते हैं। आप जाइए, स्वतंत्र है ये लड़कियां, जिस भी ठीक है। 30 सेकंड में जल्दी से मौलाना साहब जवाब। अनुमति दी जा रही है, वो मदरसे में आप अलाउ करेंगे पैंट शर्ट में कोई आए पढ़ाई करने के लिए? जल्दी से 30 सेकंड में मैं जवाब दे देता हूँ, 30 सेकंड में जवाब देता हूँ। सुनिए मैं 30 सेकंड में जवाब देता हूँ। नंबर 1 तो इन्होंने मदरसों पर बात की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ, जितने मदरसे सरकार की ग्रांट से चल रहे हैं उन मदरसों को ग्रांट देना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं आपसे, हमें नहीं चाहिए। हमारे बहुत लाखों लाख मदरसे ऐसे हैं जो बिना सरकार की ग्रांट के चल रहे हैं और हमारी 2.5% की ज़कात पर चल रहे हैं। बहुत सीधा सवाल है, जल्दी से मौलाना साहब मुझे शाहजहां के पास वापस जाना है, जल्दी से जवाब दीजिए। मदरसे में क्या पैंट शर्ट पहनकर अलाउ करेंगे आप? एजुकेशन सोसाइटी ने 2019 से बैन जल्दी कर दिया कि हम अलाउ नहीं करेंगे, हम परमिशन नहीं देंगे किसी को भी। जो इतना बड़ा संस्थान है, 100 से ज्यादा विद्यालय और प्रोफेशनल कॉलेजेस को चलाता है, उसने कहा क्योंकि एग्रेसिव है, इसको हम नहीं। अरे सुनिए गीता जी, सुनिए गीता जी, सुनिए। तो क्या वो गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से? ऐसे इतना बड़ा संस्थान गलत कर रहे हैं? अरे गीता जी सुनिए, आप अपनी सुनिए मोहतरमा, सुनिए। जवाब मिल गया मौलाना साहब, जवाब दे ना दे, जवाब मिल गया मौलाना साहब। तायरा जी मैं आ रही हूँ। शाजिया, जब बीजेपी सरकार नहीं थी, शाजिया अच्छा ये भी जोड़ दूं मैं, मौलाना साहब इससे पहले कह भी रहे थे कि आपका बीजेपी में शामिल होने से पहले आपकी सोच अलग थी और वो बदल गई उसके बाद। जो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं 2 चीजें अपने देश के कानून के बारे में बताना चाह रही हूँ। हमारा मुल्क कैसे चलता है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जो अपने खुद का अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो अपने हिसाब से अब
कोई भी ड्रेस उनकी मर्जी का हो वो चला सकते हैं, और जैसे कि सिख स्कूल्स हैं या फिर मदरसे हैं, और वो वहाँ पे अब उनकी मर्जी से कानून चलता है। जो आपका संपर्क फिर से टूट गया। साधना भारती, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। साधना भारती, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हक है या नहीं है, या सब कुछ मौलिक अधिकारों पर, एक आम आदमी के मौलिक अधिकार पर आकर खत्म हो जाता है? नहीं, देखिए, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, यूनिफॉर्म जो होनी चाहिए वही पहननी चाहिए, लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया, क्योंकि सर ढकने की बात है, कोई यूनिफॉर्म पूरी चेंज करने की बात नहीं है। अगर हम सफेद दुपट्टा चुन्नी के साथ डालते हैं, उसको अगर हम सर पे वैसे भी रख ले धूप से बचने के लिए भी, तो आप तो उसे भी मना कर देंगे। आप तो कल को ये कह देंगे कलावा पहनना बंद कर दो। तो इसका मतलब ये बातें कल इस पर भी आएंगी, जो खालसा पंथ जो लड़कियां होती हैं जो सर पर पगड़ी बांधती हैं, उनका भी सर ढका हुआ होता है, आप उनको भी मना कर सकते हैं। तो ये तो आप धार्मिक कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ खिलवाड़ और उनको छेड़छाड़ करने की बात है। हम बिल्कुल इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए लड़कियों की। देखिए, अगर मैं चाहूं तो मैं साड़ी पहनूं, चाहूं तो मैं सर पर दुपट्टा रखूं, और चाहूं तो मैं जींस पहनूं। इसमें आपको क्या आपत्ति है भाई? और क्यों होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट को? आप शिक्षा दीजिए ना, शिक्षा से क्यों वंचित करना चाहते हैं आप किसी भी बच्ची को? अच्छा, ठीक है। ताहिरा हसन, क्लोजिंग कमेंट आप इससे लेना चाहूंगी मैं। ताहिरा हसन, क्या आपको लगता है ये शुरुआत है? अभी तो भले हम हिजाब की बात करें, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजें भी आएंगी, इसमें शामिल होती चली जाएंगी, और ये जो है ये एजेंडा रह रहकर चुनाव में इसी तरीके से सामने आएगा। नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहती हूं कि बच्चियां हमारी जो हैं वो पढ़ें जरूर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्ली करें। वो सर कवर करने तक का ठीक है, हेड टू टो बुर्के को मैं नहीं जस्टिफाई करती, लेकिन मेरा मानना है कि मदरसों को एड देने की बात अभी कही थी हमारी एक साथी ने, गीता भट्ट जी ने। मेरा कहना है आप उनको मॉडर्नाइज क्यों नहीं करती भाई? इतने सालों से हम लोग चिल्ला रहे हैं, मॉडर्नाइज कीजिए। वहां जाने वाले बच्चे साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, इंग्लिश पढ़े, उनको मॉडर्नाइज कीजिए। मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं भाई? आप लोग क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? बात कर रहे हैं सर न ढाके, ये न ढाके, आप उनको तैयार करिए रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव समझने की। अच्छा, ये कभी ना खत्म होने वाली बहस है, एक बार फिर कभी ना खत्म होने वाली बहस है। हाईकोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा क्या सही क्या गलत। तब तक सबको कम से कम अपने विचार रखने का हक जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहां वक्त है ब्रेक का। खबरें लगातार जारी रहेंगी, ब्रेक के बाद भी देखते रहिए News 24। राष्ट्र की बात प्रेजेंट